वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें से शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बचा होगा जिसमें प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हों। मतलब हर तरह के छोटे से लेकर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रेगुलर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलियरी। दोस्तों, जो हम 24 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं जिनमें से 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है और रेस्ट बची हुई 13 जिनको हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं, आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ बेसिक डिटेल्स को डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक को सही तरीके से समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मॉडल शब्द का जो ओरिजिन है वह मूड शब्द से माना जाता है और मूड का मतलब जैसा कि हम सभी जानते ही हैं हमारी मन की स्थिति या हमारा मनोभाव। कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में जुड़कर मूड या मन की स्थिति को एक्सप्रेस करते हैं और हमारी इंग्लिश में इस टॉपिक के अंतर्गत कुल 13 वर्ड्स को पढ़ा जाता है जिनको हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं, जो इस प्रकार है: कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हुए डायरेक्ट उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मॉडल्स टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है और वो है सेंटेंस में आने वाली कंडीशन को पहचानना, क्योंकि एग्जाम्पल में मॉडल वर्ड्स का प्रयोग अलग अलग और बहुत सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में दी जाने वाली कंडीशन को पहचानना होगा। उसके बाद उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मॉडल वर्ब काम में लिया जाता है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम हर एक मॉडल वर्ब से जुड़ी हुई सभी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस में कौन सी कंडीशन एक्सप्रेस होने पर कौन से मॉडल वर्ब हमें यूज़ करना है। तो इसी सीक्वेंस में यहाँ पर हमारा सबसे पहला मॉडल वर्ब होगा कैन, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकना या सका। दोस्तों, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में बहुत सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ये सारी कंडीशन एक्सप्रेस हो रही हो और साथ ही सेंटेंस जो होगा हमारा वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ में हमें कैन का प्रयोग करना होगा। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप पहले एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, माई ग्रैंडफादर इज अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड, स्टिल ही कैन रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेज। दोस्तों, अगर आप इस सेंटेंस को समझ पा रहे हो तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस में जो अभी हमने डिस्कस किया है उनमें से कौन सी कंडीशन एक्सप्रेस हो रही है। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मेरे दादाजी 90 साल के हो चुके हैं, फिर भी वे बिना चश्मे के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि इतनी उम्र होने के बाद तो लोगों की क्या हालत होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना तो दूर, ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू एबिलिटी कहें या कैपेसिटी की कंडीशन एक्सप्रेस हो रही है और साथ ही इसमें प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसमें कैन का प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल इज वेरी वीक, स्टिल ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब इस सेंटेंस में राहुल के वीक मतलब कमज़ोर होते हुए भी किसी हैवी बॉक्स को लिफ्ट करने या उठाने की बात हो रही है जो उसके पावर या स्ट्रेंथ को बता रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में भी कैन का प्रयोग होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर्स आर इन 8th स्टैंडर्ड बट दे कैन सॉल्व एनी पजल ऑफ हायर स्टैंडर्ड। दोस्तों, इस वाक्य में भी किसी की एबिलिटी को बताया जा रहा है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सोल्व करना एबिलिटी या योग्यता में ही आता है, इसलिए इस सेंटेंस में भी कैन का प्रयोग होगा। इसके बाद एनीबडी कैन डू मिस्टेक्स, वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दोस्तों, इस वाक्य में पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति गलतियां कर सकता है और फिर हम गलतियों से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कैन का प्रयोग इतनी सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर उस मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे जिसको कैन के पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है कुड। दोस्तों, इसका प्रयोग कैन में आने वाली सभी कंडीशंस को पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब जब वाक्य में किसी की पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर, स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाए तब कुड का प्रयोग होता है। ये तो हो गई पास्ट टेंस की बात। इसके अलावा कुड का प्रयोग
प्रेजेंट टेंस में वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट और साथ में प्रपोजल या एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। और इन कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है कि टेंस पास्ट ही हो, पास्ट या प्रेजेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। आइए अब इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम वेरी फास्ट। दोस्तों इस सेंटेंस में पास्ट की बात की जा रही है कि जब मैं जवान था तो बहुत तेज़ गति से या स्पीड से तैर सकता था। मतलब यहाँ पर किसी की पास्ट एबिलिटी को बताया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कुड का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वॉज इन अमेरिका। दोस्तों इस सेंटेंस में भी पास्ट एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसमें भी कुड का प्रयोग होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट की कंडीशन एक्सप्रेस हो रही है, इसलिए इसमें भी कुड का प्रयोग किया जाएगा। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो ऑफ माई रूम, कुड यू पास मी द साल्ट प्लीज़। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्रेजेंट टेंस होते हुए भी उसमें सजेशन मतलब सुझाव या प्रस्ताव की कंडीशन एक्सप्रेस होने की वजह से कुड का प्रयोग हो रहा है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वी कुड गो टू द पार्क इफ़ यू डोंट माइंड, यू कुड डू स्टडी और गो टू द पार्टी। तो इस तरीके से दोस्तों पास्ट और प्रेजेंट दोनों टेंस में बहुत सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर दो मॉडल वर्ब्स को एक साथ पढ़ेंगे जिनका नाम है विल और शेल। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और जब सेंटेंस में इनको यूज करने की बात की जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेज में आई और वी के साथ में शेल का और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हमेशा विल का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मॉडल्स के अंतर्गत इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ते हैं तो फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेज में प्रॉमिस, वार्निंग, थ्रीट, ऑर्डर, कमांड, डिटर्मिनेशन आदि कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए आई और वी के साथ में विल का तथा अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ में शेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब शॉर्ट में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में आई वी के साथ शेल का, जबकि अदर सब्जेक्ट्स के साथ में विल का प्रयोग होगा। लेकिन जब सेंटेंस सिंपल ना हो करके ये सभी कंडीशंस एक्सप्रेस करें जो अभी हमने डिस्कस किए, तो फिर वहाँ पर आपको आई वी के साथ में विल का और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में शेल का प्रयोग करना होगा। तो चलिए दोस्तों इन सभी बातों को अब एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल देखते हैं तो इनमें हमने आई वी के साथ शेल और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में विल का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर हम सभी स्पेशल कंडीशंस को एक्सप्रेस करने वाले वाक्य देखते हैं। राहुल शेल गिव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, आई विल नेवर मैरी, आई विल किल यू, ऑल द कैंडिडेट्स शेल डिपॉजिट देयर डॉक्यूमेंट्स टिल नेक्स्ट मंडे, वी विल रिटर्न योर कैमरा आफ्टर दिस टूर। दोस्तों इन सभी सेंटेंसेज के थ्रू एक्सप्रेस होने वाली कंडीशंस को इन वाक्यों के सामने लिखकर बताया गया है, जिसकी वजह से हमने आई वी के साथ में विल का तथा अदर सब्जेक्ट के साथ में शेल का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से इन सभी सेंटेंसेस को देखकर आप समझ चुके होंगे कि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस एग्जाम्पल में आने पर किस तरीके से और कहाँ पर विल और शेल का प्रयोग किया जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे द यूज़ ऑफ वुड एंड शुड। दोस्तों इन दोनों मॉडल वर्ब्स को विल और शेल का पास्ट एस्पेक्ट मतलब पास्ट रूप माना जाता है। दोस्तों वुड का प्रयोग वाक्य में माइंड या लाइक शब्दों के साथ में पसंद या सहमति को बताने के लिए किया जाता है, जैसा हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। इसके अलावा वुड का प्रयोग रिक्वेस्ट को बताने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेज में भी किया जाता है। इफ़ शी पास्ड द एग्ज़ाम शी वुड गेट द जॉब, इफ़ आई हैड ए कार आई वुड ट्रेवल एवरीवेयर। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों सेंटेंसेज में पास होने पर नौकरी मिलना तथा कार होने पर सभी जगह घूमने की कंडीशन जो बताई जा रही है उसकी वजह से हमने इनमें वुड का प्रयोग किया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि शुड का प्रयोग कौन कौन सी कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग एडवाइस मतलब सलाह, सजेशन, मोरल ड्यूटीज़ और इसके अलावा वाक्य में एक स्पेशल वर्ड लेस्ट आने पर किया जाता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं, वी शुड रेस्पेक्ट आवर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर अबाउट योर इलनेस, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम। तो दोस्तों इस तरीके से इन सभी एग्जाम्पल्स में ये कंडीशंस आने की वजह से हमने शुड का प्रयोग किया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा बचे हुए मॉडल वर्ब्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।